वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। और ज्योग्राफी के सेशन में हमने कल पहला सेशन किया था और उसमें हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में। कल के सेशन में हमने बिग बैंग थ्योरी तक कंप्लीट कर लिया था, आज गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा है देयर आर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। द गैलेक्सी इज अ पूल ऑफ इन्यूमरेबल स्टार्स कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल बल्ज एंड 3 रोटेटिंग आर्म्स। दीज रोटेटिंग आर्म्स आर मेड अप ऑफ सेवरल स्टार्स। अब क्या है गैलेक्सी, क्या है? तो गैलेक्सी एक पूल है जिसमें अनकाउंटेबल इन्यूमरेबल स्टार्स हैं, ठीक है। क्या है वो? इन्यूमरेबल स्टार्स कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल बल्ज एंड 3 रोटेटिंग आर्म्स। उनकी 3 रोटेटिंग आर्म्स हैं। ये रोटेटिंग आर्म्स किसके बने होते हैं? ये रोटेटिंग आर्म्स भी जो है गैलेक्सी के, ये सेवरल स्टार्स से बने होते हैं, ठीक है। द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी का जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बल्ज। गैलेक्सी के सेंटर को क्या बोला जाता है? तो सेंटर ऑफ गैलेक्सी को बोला जाता है बल्ज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर फोकस्ड एट द बल्ज, ठीक है। क्या है? ज़्यादातर स्टार क्या है वो सेंटर की तरफ ही फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ कंसिस्टिंग ऑफ ए सेंट्रल बल्ज, ठीक है। तो इस बल्ज में जो सेंटर ऑफ गैलेक्सी है वहाँ पे ही मोस्ट ऑफ द स्टार्स जो है वो फोकस करते हैं। लाइमन अल्फा ब्लॉब इज ए अमीबा शेप्ड ह्यूज कंसंट्रेशन ऑफ गैलेक्सीज एंड गैसेस विच इज 200 मिलियन लाइट ईयर्स वाइड। अब ये लाइमन अल्फा ब्लॉब क्या है? लाइमन अल्फा ब्लॉब है एक अमीबा शेप्ड का ह्यूज कंसंट्रेशन ऑफ गैलेक्सीज, कई गैलेक्सीज को मिला के एक अमीबा शेप का ये एक ब्लॉब है, या फिर हम कहेंगे ये जो लाइमन अल्फा ब्लॉब है ये एक अमीबा शेप का कंसंट्रेशन है बहुत सारी गैलेक्सीज का, ठीक है, और गैसेस का, जो कि 200 मिलियन लाइट ईयर्स वाइड है। कितना बड़ा है? 200 मिलियन लाइट ईयर्स वाइड है, ठीक है। लाइट ईयर्स क्या है? लाइट ईयर्स डिस्टेंस कैलकुलेट करने का यूनिट है, ठीक है। एंड्रोमेडा इज द क्लोजेस्ट टू आवर गैलेक्सी। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि हमारे गैलेक्सी के क्लोजेस्ट कौन सी है? तो एंड्रोमेडा है, विच इज़ लोकेटेड, कितनी दूर है वो? 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। हमारी गैलेक्सी से कितनी दूर है वो? 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मंदाकिनी, या फिर इसको मिल्की वे भी बोलते हैं, ठीक है। मंदाकिनी है हमारी गैलेक्सी। इससे 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे कौन सी दूसरी गैलेक्सी है? एंड्रोमेडा, ठीक है। It's a spiral, its shape is a spiral and its diameter is 1 million light years. NASA discovered the relic galaxy with the help of Hubble telescope. अब ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है कि नासा ने जो रेलिक गैलेक्सी है उसको किस टेलीस्कोप की मदद से खोजा था या फिर डिस्कवर किया था? तो हबल टेलीस्कोप की वजह से। NASA discovered the relic galaxy with the help of Hubble telescope. The sun is the star of our galaxy. हमारे गैलेक्सी का स्टार कौन है? तो सन है हमारी गैलेक्सी का स्टार। It takes more than 200 million years to complete one revolution around the center of the galaxy. तो सन को कितना टाइम लगता है? सन को 200 मिलियन ईयर्स लग जाता है एक रेवोल्यूशन जो है करने में, कितने? एक रेवोल्यूशन करने में अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, ठीक है। द सीरियस ऑफ द डॉग स्टार इज लोकेटेड 9 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। इट इज अ स्टार विथ ट्वाइस द मास ऑफ द सन एंड इज 20 टाइम्स ब्राइटर दैन द सन। अब सन क्या है? सन देखिए एक स्टार है ना, सन क्या है? एक स्टार है, ठीक है। तो सीरियस या डॉग स्टार क्या है? ये भी एक तरीके का स्टार है जिसको सीरियस या डॉग स्टार बोलते हैं। ये हमारे अर्थ से 9 लाइट ईयर्स अवे है, ठीक है। और ये क्या है? ये एक स्टार है जो कि मास में, जिसका मतलब हम कहेंगे वेट या मास में सन से दुगना है, ठीक है। और कितना ब्राइटर है? 20 टाइम्स सन से भी ज़्यादा ब्राइटर है, ठीक है। जो सीरियस है डॉग स्टार है वो 9 लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। ये जो स्टार है ये सन के मास से दुगना है और 20 टाइम्स ब्राइटर है सन से, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारा नियरेस्ट स्टार है, किसका? सन का, ठीक है। सन का नियरेस्ट स्टार कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इट इज लोकेटेड 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सन। इन जुलाई 2017 इंडियन एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर्ड अ वेरी लार्ज सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज विच वॉज नेम्ड सरस्वती। अब पूछा जा सकता है कि सरस्वती क्या है, ठीक है।
तो 2017 में इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने एक बहुत बड़ा सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज जो है डिस्कवर किया था, जिसका नाम रखा गया सरस्वती। ठीक है। अब इसरो इनॉग्रेटेड एशियाज largest multi-application solar telescope at the Solar Observatory at Fateh Sagar in Udaipur, राजस्थान on 4th August 2015। अब क्या है, इसरो ने जो है इंडिया का लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप कहाँ पे वो किया, इनॉग्रेट किया है, तो सोलर ऑब्जर्वेटरी फतेह सागर उदयपुर राजस्थान। कब किया है? 4 अगस्त 2015। ये डेट आपने याद रखनी है। ठीक है। चाइना इज डेवलपिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप कॉल्ड फास्ट, जिसका फुल फॉर्म है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है? ये चाइना के द्वारा जो है बनाया जा रहा है। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट विजनरी लॉन्च्ड फ्रॉम फ्रेंच गुयाना ऑन अक्टूबर 2018 वाया द एरियाना 5 रॉकेट। अब दुनिया का सबसे बड़ा विजनरी जो है कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है? विजनरी टेलीस्कोप ये लॉन्च किया जा रहा है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये है दुनिया का लार्जेस्ट विजनरी, लॉन्च फ्रॉम कहाँ से? फ्रेंच गुयाना ऑन अक्टूबर 2018 वाया एरियाने 5 रॉकेट। किसके थ्रू लॉन्च किया जा रहा है? एरियाने 5 रॉकेट के थ्रू ये लॉन्च किया जा रहा है। क्या लॉन्च किया जा रहा है? हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब एक क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा विजनरी जो है टेलीस्कोप कौन सा है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्रेंच गुयाना। कब लॉन्च किया गया? 2018 अक्टूबर। किसके मदद से? एरियाने 5 रॉकेट की मदद से। ठीक है। तो ये हमने गैलेक्सी के बारे में आज पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।